हाँ जी तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल हट नहीं रहा है, फिर से धमाका कर दिया है। 2 नए ऑफर लॉन्च कर दिए हैं क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। क्रिसमस चला गया है बट फिर भी क्रिसमस का जो ये हफ्ता चलता रहता है, इसीलिए भाई बीएसएनएल ऑफर पे ऑफर दे ही जा रहा है। साथ ही साथ गूगल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, वीआई ने धमाका कर दिया है, चप्पड़ फाड़ दिया है। बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। नथिंग जो फोन वगैरह है इसकी तरफ से भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथ ही साथ मोटोरोला की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जानना चाहते हो सारी अपडेट तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। आप सबको पता ही है कि वोडाफोन आइडिया भी जियो एंड एयरटेल की तरह, या फिर ये बोल सकते हो स्टार लिंक की तरह, ये भी सैटेलाइट वाली सुविधा देना चाहते हैं अपने ग्राहकों को। मतलब सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने रिसेंटली ही अमेरिका की एक कंपनी थी एएसटी स्पेस मोबाइल, उसके साथ पार्टनरशिप की थी। और इनका कॉन्सेप्ट था कि सैटेलाइट से सिग्नल टावरों में आएंगे और टावरों से सिग्नल कस्टमरों को जाएंगे। इस तरीके से वो सैटेलाइट वाला सिस्टम काम करेगा। बट अब बहुत बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि इसरो ने एएसटी स्पेस मोबाइल वालों का ब्लू बर्ड 6 नाम का सैटेलाइट आसमान में भेज दिया है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट पहले मतलब कि एएसटी ने चलाना था या फिर वीआई ने चलाना था वो खत्म कर दिया है कि स्पेस से टावर में कनेक्टिविटी जाएगी, टावर से कस्टमरों को मिलेगी। अब क्या है, ब्लू बर्ड 6 लॉन्च इसरो ने कर दिया है एएसटी मोबाइल वालों का। तो अब क्या है, डायरेक्ट सीधा सैटेलाइट से मोबाइल के अंदर कनेक्टिविटी मिलेगी, डेटा एंड कॉलिंग आप कर पाओगे। ऐसी टेक्नोलॉजी होने वाली है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपको भाई कोई स्पेशल फोन चाहिए जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता हो। जो आप नॉर्मल 4G 5G वाला स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उसी स्मार्टफोन के अंदर आपको सैटेलाइट वाला इंटरनेट या कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी आगे जाके। ये बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है जी। और ये ब्लू बर्ड 6 जो सैटेलाइट छोड़ा है इसरो ने सक्सेसफुल भाई साहब, ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर छोड़ दिया गया है और अब इसके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी। और जैसे टेस्टिंग कंप्लीट होती है और भी सैटेलाइट फिर मतलब छोड़े जाएंगे और उसके बाद वीआई तैयार हो जाएगा अपने ग्राहकों को सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए। बेसिकली भाई ये मतलब कि जियो एयरटेल या फिर स्टारलिंक को टक्कर देना चाहते हैं। इसीलिए वीआई वाले बड़े खुश हैं कि जिस कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है एएसटी स्पेस मोबाइल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बाकी आप क्या एक्साइटेड हो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए? कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है मोटोरोला की तरफ से निकल के आ रही है। सो मोटोरोला भारत के अंदर अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज बहुत ही जल्दी लॉन्च करने के लिए जा रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। सो बता देना चाहता हूं कि 28 दिसंबर में ये जो भी स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं उसका टीजर मतलब कि दिखाने वाले हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर। सो बताया जा रहा है मतलब कि इसका जो नामकरण है वो सिग्नेचर ऐसा सीरीज करके ये लॉन्च करने वाले हैं। सिग्नेचर सीरीज करके ऐसा ये स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। सो आपको 28 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन सा ये स्मार्टफोन होने वाला है और नाम क्या होने वाला है। बट थोड़ा सा हिंट उन्होंने दिया है कि बैक के अंदर ट्रिपल कैमरा होने वाला है और 16 GB रैम भी हो सकती है और स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन वाला जो है प्रोसेसर हो सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि OnePlus 15R सेगमेंट के मुकाबले ये स्मार्टफोन होने वाला है। मतलब कि फ्लैगशिप टाइप भाई साहब ये स्मार्टफोन लेके आने वाले हैं। क्या आपको मोटोरोला के स्मार्टफोन पसंद आते हैं या नहीं आते हैं? कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली भी अपडेट मेरे भाई मोबाइलों की तरफ से ही है। मतलब कि अगर आपके पास है नथिंग का नथिंग 1, नथिंग फोन 2 प्रो या फिर नथिंग फोन 3A लाइट, तो आपको
नथिंग वालों का नया नथिंग OS 4.0 का बहुत ही जल्दी कुछ हफ्तों के अंदर अपडेट देखने को मिलने वाला है। ये धीरे धीरे करके रोल आउट कर रहे हैं इन तीन डिवाइसेस के अंदर। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है गूगल की तरफ से निकल के आ रही है। सो जितने मेरे भाई गूगल का जीमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गूगल ने जीमेल इस्तेमाल करने वाले सभी कस्टमरों को खुश कर दिया है, और स्पेशली उन बंदों को खुश कर दिया है जिन्होंने बचपने में कुछ अटपटे से नाम से ईमेल आईडी बनाई थी। मान लो चपड़ासी सिंह फलाना फलाना करके @gmail.com ऐसे करके बनाई थी। तो अब भाई साहब गूगल वाले अपने जीमेल के अंदर ऐसा बिगेस्ट अपडेट लेके आ रहे हैं, मतलब कि धीरे धीरे रोल आउट कर रहे हैं, भारत में भी आएगा, कि आप अपने जीमेल वाले नेम को चेंज कर सकते हैं। बताना चाहता हूं कि @gmail.com होता है ना, उससे पहले जो भी आपका नेम होगा उसको आप चेंज कर पाओगे। ठीक है जी, मतलब ये है कि जो पहले होगा वो भी रहेगा, प्लस आप नया नाम भी ऐड कर सकते हो। बट हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अगर मान लो किसी बंदे को आपका पुराना जीमेल पता होगा, पुराने जीमेल के ऊपर कोई मेल भेजेगा तो वो आएगी नहीं, आएगी। आप जो नया नाम दोगे और जो पुराना नाम होगा वो आपस में ये जो ईमेल आईडीज होगी वो मर्ज हो जाएगी। तो आप 1 साल के अंदर एक बार ही ईमेल आईडी का नेम चेंज कर सकते हो, साल में एक बार, और लमसम आपको 3 बार मौका दिया जाएगा। लाइफ टाइम में 3 बार ही आप चेंज कर पाओगे ईमेल आईडी का नेम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि आपका जो है ड्राइव के अंदर या फिर आपकी पुरानी ईमेल वगैरह पड़ी है वो गुम जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत शानदार अपडेट आने वाला है। तो चेंज करने के लिए आपको सिंपली यार अपनी गूगल की सेटिंग में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको ऑप्शन देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। ओके, तो मेरे भाई अगली अपडेट निकल के आ रही है BSNL की तरफ से। सो आप सबको पता ही है न्यू ईयर आने वाला है, सो इसकी वजह से जो BSNL है वो अपने ग्राहकों को खुश करने के ऊपर लगा हुआ है, या फिर उनको एक नए साल के ऊपर गिफ्ट देने के ऊपर लगा हुआ है। सो बेसिकली इन्होंने एक नया प्लान लॉन्च किया है, 2799 रुपए वाला एनुअल प्लान लॉन्च किया है, ईयरली प्लान लॉन्च किया है। और भाई साहब इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर बहुत ही एक शानदार पोस्ट डाली है, और इन्होंने सीधा ही बाकी टेलीकॉम कंपनियों को टॉन्च मारी है कि 2026 में जो रियल डेटा किंग है वो हम हैं, BSNL है। सो यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं। BSNL बोल रहा है कि हमारा जो ईयरली प्लान है वो 2799 का है, जिसमें हम 3 GB डेटा, 365 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS डेली दे रहे हैं। बाकी इन्होंने ऑपरेटर वन जैसे कि जियो को इन्होंने बोला होगा कि जियो दे रहा है 3599 में, जो सारा कुछ हम आपको 2799 में दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 3599 में। और 3599 में जियो 2.5 GB डेटा देता है, 365 दिनों की वैलिडिटी, कॉलिंग, SMS भी देता है। ऑपरेटर 2 मतलब कि एयरटेल का नाम ले रहे हैं, 3599 में 2 GB दे रहे हैं, 365 दिनों की वैलिडिटी, सो बला बला। और ऑपरेटर 3 ये VI को मान रहे हैं कि 3599 में 2 GB, 365 और अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS। मतलब कि सीधा ही BSNL ने बाकी टेलीकॉम कंपनी को टॉन्च मार के बोला है कि 2026 में हम एंटर कर रहे हैं, और रियल जो डेटा किंग है वो BSNL ही है, क्योंकि BSNL सभी टेलीकॉम कंपनियों से ईयरली प्लान के अंदर ज्यादा डेटा प्रोवाइड करवा रहा है, डेली का 3 GB डेटा। अच्छी बात तो बिल्कुल भी है, ये बात तो बिल्कुल भाई अच्छी है, बट मेन मुद्दा ये है नेटवर्क का। सो नेटवर्क अगर आ रहे हैं हर जगह पे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम ईयरली वाला भी ले लेंगे, ठीक है ना। अगर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो ईयरली वाला रिचार्ज करवा के हम तो फंस जाएंगे भाई, 2799 हमारे ठुस हो जाएंगे, फंस जाएंगे अगर नेटवर्क नहीं आएंगे। तो ये मुद्दा है। बाकी अगर आपके यहाँ पे नेटवर्क आ रहे हैं तो ये जो प्लान वगैरह लॉन्च इन्होंने किया है, ये मेरे को लगता है कि अच्छा है, क्योंकि बाकी टेलीकॉम कंपनियों से
22% बीएसएनएल बोल रहा है कि हम सस्ता दे रहे हैं ईयरली प्लान। बाकी आपका इसके बारे में बोलना क्या है कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, वो भी बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। बीएसएनएल क्रिसमस, ठीक है ना, के मौके पे, क्रिसमस तो अभी चला गया है बट हफ्ता अभी भी क्रिसमस का ही चल रहा है, तो क्रिसमस के मौके पे इन्होंने प्लान लॉन्च कर दिया है। सिर्फ ₹1 के अंदर डेली 2 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल मिलेगी, 30 दिनों की वैलिडिटी भी मिलेगी। बेसिकली बता देना चाहता हूं कि ये कोई प्लान नहीं है। कुछ भाई मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई ₹1 वाला प्लान है, उसे रिचार्ज कैसे किया जाए बीएसएनएल के अंदर। तो बेसिकली भाई ये प्लान नहीं है ₹1 का, ये एक ऑफर है। मतलब ये है, बीएसएनएल बोल रहा है कि आपको हमारे नियरेस्ट कोई भी रिटेल स्टोर के अंदर जाना है, वहां पे आपको ₹1 देना है। ₹1 के अंदर आपको फ्री के अंदर हम सिम भी देंगे और साथ में आपको 30 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान भी फ्री के अंदर देंगे, ठीक है जी। इस तरीके से आपको ₹1 के अंदर ऑफर मिलेगा। ये नहीं है कि आप ऑलरेडी बीएसएनएल के कस्टमर हो, ₹1 का कोई रिचार्ज है वो करवा के आप 2 GB डेली डेटा वाला प्लान ले लोगे, ऐसे नहीं मिलेगा। नई सिम जो नए यूजर हैं उनको ही ये वाला ऑफर बीएसएनएल प्रोवाइड करवा रहा है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि ये ऑफर पहले से ही चल रहा है, ठीक है जी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात ये थी कि इनके ना बीएसएनएल के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी कि ये नई सिम इशू नहीं कर पा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया है, अपनी इस प्रॉब्लम का हल निकाल लिया है, क्योंकि इनके ऐप के अंदर कोई दिक्कत और परेशानी आ गई थी, उन्होंने अपना ही ऐप डिजाइन कर लिया है। अब ये सिम इशू कर पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या किया है, इस ऑफर को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, ऑफर की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। पहले ये ऑफर 31 दिसंबर 2025 तक की चलने वाला था। अब इन्होंने इस ऑफर की वैलिडिटी को 5 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ₹1 के अंदर अगर कोई कंपनी इतना कुछ दे रही है तो मेरे को लगता है कि आपको एक बार टेस्ट जरूर करना चाहिए। अगर आपको बीएसएनएल अच्छा लग रहा है, नेटवर्क आ रहे हैं तो कंटिन्यू करना, अगर नहीं आ रहे हैं तो भाई रिचार्ज ही मत करवाना, अपने आप सिम ये बंद कर लेंगे, आपका कौन सा नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। एक बार ट्राई जरूर करना। और भाई वीडियो कैसी लगी ये कमेंटों के अंदर जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी जरूर करना और सब्सक्राइब करना टेक पत्री यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल स्माइलिंग। जय हिंद जी।